क्या आप जानते हैं आखिर कैसे नंदी भगवान शिव के वाहन बने? नंदी का जन्म कैसे हुआ? उनके माता पिता कौन थे? कैसे नंदी भगवान शिव के परम प्रिय हो गए? क्यों वे शिवलिंग के साथ विराजते हैं? इन सभी सवालों के जवाब नंदी के जन्म की पौराणिक कथा में मिलते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनो। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए इस पवित्र कथा को ध्यान से सुने। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो उनका अनादर न करें। एक बार की बात है, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हुए एक बार शिलाद ऋषि को चिंता सताने लगी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका संपूर्ण वंश समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता के कारण वे एक शिशु को गोद लेना चाहते थे, लेकिन वे चाहते थे कि जिस शिशु को वे गोद लें वह आध्यात्मिक हो और उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद हो। अपनी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव का कठोर तप करना शुरू किया। वर्षों तक वे तप करते रहे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए? शिलाद ऋषि ने भगवान शिव से वरदान में पुत्र मांगा। भगवान शिव शिलाद ऋषि को उनका मनचाहा वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के अंतर्ध्यान होने के बाद शिलाद ऋषि ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी गोद में एक शिशु था। उस शिशु के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। शिलाद ऋषि ने उसका नाम नंदी रखा और उसका पालन पोषण करने लगे। वे उससे बहुत स्नेह करते थे, किंतु नियति ने नंदी के लिए कुछ और ही लिखा था। समय बीतता गया। एक दिन मित्र और वरुण नामक दो संत शिलाद ऋषि के आश्रम में आए। शिलाद ऋषि ने उनका खूब आदर सत्कार किया। नंदी ने भी उनकी बहुत सेवा की, और जब वे दोनों संत जाने लगे तब शिलाद ऋषि और नंदी ने दोनों संतों का आशीर्वाद लिया। संतों ने शिलाद ऋषि को दीर्घायु और खुशहाली का आशीर्वाद दिया, किंतु जब नंदी को आशीर्वाद देने की बारी आई तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई। ये देखकर शिलाद ऋषि तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वे मित्र और वरुण ऋषि को आश्रम के बाहर तक छोड़ने गए तो उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने नंदी को लंबी आयु का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब दोनों संतों ने उन्हें बताया कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद ऋषि को बहुत चिंता हुई। पिता को चिंतित देख नंदी ने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? शिलाद ऋषि ने नंदी को पूरी बात बता दी। पिता की बात सुनकर नंदी हंसने लगे। पिता ने देखा कि उनकी बात सुनकर नंदी हंस रहा है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और नंदी से उसके हंसने का कारण पूछा तो नंदी बोले, पिताश्री, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किया है। जिन पर शिव जी की कृपा होती है उन्हें कोई संकट छू भी नहीं सकता है। यह कहकर वे पिता का आशीर्वाद लेकर भगवान शिव की तपस्या करने वन चले गए और तप करने लगे। नंदी का तप इतना कठोर था और ध्यान इतना प्रबल था और आस्था इतनी मजबूत थी कि भगवान शिव को प्रकट होने में अधिक समय नहीं लगा। शिव ने प्रकट होकर नंदी से वरदान मांगने को कहा। नंदी ने भगवान शिव से पूरी उम्र उनका सानिध्य मांग लिया। तब भगवान शिव ने नंदी को बैल का चेहरा प्रदान किया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने गणों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। शिव के आशीर्वाद से नंदी मृत्यु के भय से मुक्त होकर अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी का भी निवास होगा, और तब से शिव मंदिर में शिवलिंग के साथ नंदी की भी स्थापना की जाती है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण भगवान शिव को समर्पित है। नंदी की तरह हम सभी को भी अपना हर क्षण भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए, ताकि हम सब भी भगवान की कृपा के पात्र बन जाएं। तो भगवान शिव के नंदी की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।